वज़ीर-ए-आज़म के बाद बात मरकजी वज़ीर दाखिला की, जिन्होंने एक तकरीब में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले और तशद्दुद ज़दा इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर समेत उन हिस्सों में जो एक तरह से तशद्दुद के लिए हॉटस्पॉट माने जाते थे या तशद्दुद की वजह से उनमें 72% के आसपास कमी आई है और दफ़ा 370 की तनसीक के बाद हालात मुकम्मल तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक तब्दील हो गए। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है, पुरअमन हुई है और एक तकरीब से जहां पर वो भारत की जो इक्तिसादी पॉलिसी है उस पर ब्रीफली बात कर रहे थे और जो बाएं बाजू की इंतहा पसंदी है उस पर भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी हुकूमत के 10 सालों का जो कार्यकाल या जो कामकाज रहा उस पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल जहां पर पूरे मुल्क के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को या देखने को मिलती थी, बम धमाके, तशद्दुद इलाकों में लोगों की जाने जाना, ये मामूल सी बात बन गई थी और कांग्रेस को इशारों में हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बरसों तक जो हालात तब्दील नहीं कर सके, 5 बरसों में 50 से ज़्यादा अहमियत वाले फैसले लेकर तशद्दुद से पाक न सिर्फ 72% इलाकों को बनाया गया बल्कि वो बड़े फैसले जो शायद कई लोगों को लगता था नामुमकिन है उनको भी टच करके हमने दिखाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, सीधा उनकी बात आपको सुनाते हैं। समाप्त कर करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देने का काम किया। सीएए का बिल पारित कर हमने जो आए थे पड़ोसी देश से प्रताड़ना भोग कर उनको हमने अधिकार, नागरिकता का अधिकार दिया। धारा 370 और 35 से जिसके लिए कहा जाता था इसको छूने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ देश के अंदर शांति स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और कश्मीर। आज ये तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा 72% से ज्यादा कम हुई है। 10,000 से ज्यादा आतंकवादी उग्रवादी हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज देश शांति की ओर बढ़ चुका है और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैंने कहा कि कई सरकारें 50 साल चलती है तब 5 फैसले करती है, इस सरकार ने 10 साल के अंदर 50 फैसले करे। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के हालत भी बहुत खराब हालत में थी। आए दिन आतंकवादी हमले, बम धमाके, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इसके पहले एक अस्थिरता का 30 साल का दौर था। नरेंद्र मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत देश में मिला तब 30 साल तक इस देश ने राजनीतिक अस्थिरताओं को झेला है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें चली और बहुत लंबे समय पर के बाद को आप सुन रहे थे जो रात देर गए मुंबई में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, कानून में तरमीम लाने के साथ साथ आने वाले 25 सालों के अंदर क्या कुछ करना है, भारतीय जनता पार्टी का हदफ क्या है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।